nomenclature of unsaturated hydrocarbon. Nomenclature of unsaturated hydrocarbons. नोट कर रहे हो आप लोग? जो मैंने व्हाट्सएप किया है आपके ग्रुप में, आप उन रूल्स को नोट कर, जो अभी ज्वाइन किए हैं। मैंने ग्रुप में कुछ जो है भेजा है, ठीक है? आप जो है उन रूल्स को सबसे पहले नोट करें, ABC करके रूल्स थी, ठीक है?
हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हेलो, नोट कर लिया आपने? ओके। सो सभी ने रूल्स जो है नोट कर लिए। अब सुनिए, जो रूल्स है उनका मतलब क्या है, पहले रूल्स का मतलब समझते जाइए। देखो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के आते ही, अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन एंड एल्काइन, है ना? एल्कीन एंड एल्काइन के आते ही अपने पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी जुड़ गए, जो कि अब तक नहीं थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम एलपीसीसी चूज करेंगे, समझ रहे हैं, एलपीसीसी जब जो है चूज करेंगे, तो उसमें सबसे पहली बात ये रहेगी कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। इज इट ओके? एलपीसीसी में मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो चाहे नहीं। मतलब कहने का ये है कि भैया अगर जो है, जैसे ये चेन है मान लीजिए, एंड देयर इज दिस, ठीक है, तो जैसे ये, तो आपकी एलपीसीसी ये, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब उसमें मल्टीपल बॉन्ड आना ही चाहिए, चाहे वो छोटी हो, मतलब ये कितना भी बड़ा हो। ठीक है, एलपीसीसी में मल्टीपल बॉन्ड आना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एलपीसीसी में जितने ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ सकते हैं, कि मान लीजिए जैसे सपोज यहाँ पर ये हो, जैसे ये एग्जांपल मैंने देखा, तो इसमें क्या है, अब लॉन्गेस्ट चेन तो ये लग रही है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, मतलब ये। इज इट ओके? सो जब मल्टीपल बॉन्ड्स की बात आ जाती है तो रूल्स बदल गए। ये बदला मतलब इतना कि एलपीसीसी में मल्टीपल बॉन्ड आना ही आना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे आए, लेकिन जो है समझते जाए, एलपीसीसी में मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए और ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा, सुनो, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए। ठीक है, तीसरा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात, सुनते जाइए। तीसरा, कि अगर पहला और दूसरा जो है, पहला और दूसरा मान लो बराबर है, कि जैसे कोई दो चेन्स ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, जैसे ये हो गया और दूसरा ये हो। अब क्या है, इसमें भी दो ही डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसमें भी दो ही डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो तब जो आप लॉन्गेस्ट चीज, समझ रहे हैं बात? ठीक है, अच्छा, उसके बाद, लेकिन सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, एक मिनट, अगर पहला और दूसरा, इसमें गड़बड़ की हमने, अगर पहला और दूसरा जो है, तो लोएस्ट लोकेंट वाले को जो है
लोएस्ट लोकेंट वाले को जो है we will consider as LPCC. Is it okay? मतलब यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे, it will be the LPCC. ठीक है, ऐसे क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अच्छा, और उसके बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इज फॉलोड, वो जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है, लेकिन ध्यान रखना है कि इस टाइम पे मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करना, सब्सिट्यूएंट के कंपेयर मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अल्फाबेटाइजेशन, अल्फाबेटाइजेशन मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना, इसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रूल्स फॉर नंबरिंग। अल्फाबेटाइजेशन का मतलब हो गया जो सब्सिट्यूएंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखने, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। मतलब जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों हैं, तो हमने डबल और ट्रिपल में किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी है नंबरिंग के टाइम पे, सिर्फ लोकेंट देखना कि भाई किसका लोकेंट जो है कम है, और अगर बराबर आ जाए तो फिर जो है डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में। इसका मतलब क्या हुआ, अभी एग्जांपल आपको सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है उसका नाम क्या है, ईन। ट्रिपल बॉन्ड का क्या है, आइन, YNE। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो जनरली डबल बॉन्ड को पहले प्रेफर किया जाता है जब सब कुछ बराबर हो ट्रिपल बॉन्ड के, लिखते टाइम भी नंबरिंग के टाइम, ठीक है। चलिए देखते हैं रूल्स, प्रैक्टिस करें, रेडी हो ना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो ध्यान देते जाइए, जैसे हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ध्यान दें मेरी बात, देखो आपको करना क्या है, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, से यस और नो, यस और नो बोलिए जल्दी से। ओके, तो अब सुनिए, नंबरिंग पेंसिल करें, 1 2 3 4, नाम देखते जाओ, नाम देखो। ब्यूट, ब्यूट क्या है, वर्ड रूट, दिस वन इज वर्ड। और सुने, जब भी आपने नंबरिंग करनी है, मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन नंबरिंग में इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। इसको मैं आगे बताता हूँ, बट इसका लोकेंट जो है मल्टीपल बॉन्ड का वो है 2। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो ब्यूट 2 डैश इन, आप इसका नाम लिखिए, क्योंकि ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। एन इन आइन जो है प्राइमरी सफिक्स। बेटा जी बोलो, नाम समझ में आया। 2 इज द लोकेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, कि सेकंड कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड लगा है, जो लोअर वाला है वही लोकेंट है, थर्ड नहीं है लोकेंट। अंडरस्टूड है कि सेकंड और थर्ड के बीच में ये है। सो नाम आया ब्यूट, 4 कार्बन है, एंड देन डैश 2 इज द लोकेंट ऑफ प्राइमरी सफिक्स दैट इज ई, ब्यूट 2E। बोलो सही है कि नहीं? यस या नो करो, समझ में आ, समझ आ गई बात? यस यस यस, जल्दी से लिखो ताकि मैं देख सकूं। इन, कुलमीत, प्राइमरी सफिक्स निकालो, उसमें मैंने लिखा था कि सैचुरेटेड हो तो एन, सैचुरेटेड हो तो एन, अगर डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, लिखा था कि नहीं? ठीक है, अब सुन, हाँ 2 का बता रहा हूँ, अभी लग जाएगा पता। सुनो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल को देखो, नंबरिंग 1 2 3 4, क्या नाम देंगे, व्यू 1E। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई? आई, है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, अब मैं स्केलेटन ही बना रहा हूं। इसको देखें अब। देखो, आप जानते हो कि एलपीसीसी ये हो, ये एलपीसीसी हो, समझते जाए। मतलब डबल बॉन्ड तो आना है, इसका मतलब ये सब्सिक्वेंट है, तो ये क्या है, मिथाइल। अब देखो, पहली बात तो ये है कि डबल बॉन्ड और मिथाइल, हमने कहा कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो ऐसे में आप नंबरिंग यहीं से ही करें। आपको नंबरिंग के टाइम पे मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करना है दुनिया के किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से, तो नंबरिंग उसी तरफ से स्टार्ट होगी जहां पर मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, ये आ अब सुन, अब इसका नाम क्या होगा, ध्यान देते रहिएगा। मतलब अब जो चीज है ना, वो एक और चीज जुड़ गई बेटा जी, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड नंबरिंग में, तो नेमिंग में, तो तभी धीरे धीरे हम सभी पॉसिबिलिटीज पे आएंगे ना, समझते जाए। तो इसका नाम क्या होगा, देखो, जो ये 5 है, 5 मिथाइल, ये क्या है, इट इज प्राइमरी, नहीं सेकेंडरी प्रीफिक्स, एंड देन एक्स वर्ड रूट, एंड देन 2 ई इज प्राइमरी सफिक्स। और नाम समझ में आया, नाम समझ में आया। यस या नो करना सीखो भाई। देखो, मिथाइल इज सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल इज सब्स्टिट्यूएंट। पहले तो हमें नंबरिंग को देखना, मैंने कहा कि नंबरिंग के टाइम पे रूल लिखा दिया आपको, रूल्स फॉर नंबरिंग। पहला रूल ही लिखा, लोएस्ट रूल टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ब्रैकेट टिल दिस वन। ठीक है, तो ऐसे में डबल और ट्रिपल को छोड़ के, लेकिन सभी को जो है मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर किया जाए, तो हमने मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर किया। ठीक है, लेकिन रहेगा तो ये प्राइमरी सफिक्स ही, और ये मिथाइल है, सो फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल लगा है, एंड देन 2x2। रिदम जी समझ में आ रही है बात, और एग्जांपल देती है, एग्जांपल से ही बात समझ आपको देखना। ध्यान, मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये ले लिया, ये एग्जांपल। अब अगर हम देखें लोक एंड ट्रू, तो यहाँ से स्टार्ट होनी, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसको 1 लो, मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है। लेकिन फिर भी सुन लीजिए, फिर भी भैया द मल्टीपल बॉन्ड जो है बड़े हैं सब्स्टिट्यूएंट बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड जो है वो किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से बड़ा है, और मल्टीपल बॉन्ड में भी ट्रिपल से बड़ा डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो ये तो अलग ही कैटेगरी है। तो मल्टीपल बॉन्ड को, मतलब आपको नंबरिंग उस तरफ से देनी है जिस तरफ से जो है मल्टीपल बॉन्ड हो, मिनिमम नंबर हो, बाकी का लोक एंड रूल जो है भाड़ में, वो तब है। ठीक है, जब जो है सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसी साइड से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। बेटा जी आप समझ पा रहे हैं बात, है ही नहीं। ठीक है भैया, आज थोड़ा
मल्टीपल बॉन्ड ऐड हो गया। ठीक है, पिछले कल तक हमने वो भी एग्जांपल लिए थे जिनमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं था। अब सुनो, अब नाम क्या होगा? नाम 6 ब्रोमो 5 फ्लोरो एक्स। बोलो, समझ आई बात के लिए? 5 फ्लोरो 6 ब्रोमो नहीं, 6 ब्रोमो 5 फ्लोरो, क्योंकि आपको जो नाम देने वाले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देने, बी ब्रोमो सी ब्रोमो, लोकेंड मत देखिएगा, लोकेंड का इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, समझ आई बात? अच्छे से समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबको अब बात पकड़ने लग गए सब लोग, है ना? अब धीरे धीरे बस। अब सुनिए, आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। सुनो, आगे का एग्जाम्पल। मान लो हमने ले लिया ये, अब क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लोकेंट्स कौन कौन से हैं? 1 है और 3। सही बात। 1 और 3 जो है अपने डबल बॉन्ड के लोकेंट्स। अब नेमिंग कैसे होगी? नेमिंग होगी जी, ब्यूटा 1,3 डाइन। ब्यूटा क्यों आया ए? क्योंकि आगे डी, 2 डबल बॉन्ड आएंगे तो हमने कहा था डाइन। सही बात है, ब्यूट नहीं ब्यूटा। कुल में तो ब्रैकेट में ए का अभी यूज होगा, है ना? ब्यूटा 1,3 डाइन। हाँ, समझते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ध्यान दीजिए। अब बस ये ब्यूटा यानी देखते जा रहे हो। देखो, ब्यूटा मैंने कहा कि आगे कॉन्सोनेंट आया है, आगे कॉन्सोनेंट आया है, डी है। पहले क्या होता था, ईन होता था, तो ब्यूटा ईन नहीं, फिर ब्यूटीन से चल जाता था काम, लेकिन अब आगे कॉन्सोनेंट है तो ए लिखना पड़ेगा। रूल्स में लिखा है कि ए को तब कंसिडर करो जब आगे जो है कॉन्सोनेंट आए। ठीक है ना? सुनो आप, देखो, यहां पर इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से, लोकेंट्स बराबर आने, जब लोकेंट्स बराबर आए तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफर, जब लोकेंट्स बराबर आए दोनों तरफ से और दोनों मल्टीपल बॉन्ड ही है, देन प्रेफर डबल। और नेम कैसे करना है? अब ब्यूटा नहीं आएगा, ब्यूट 1 ई, इसका ई काट देंगे, एंड देन बी आई। ई क्यों काटेंगे? क्योंकि आगे बॉवल की तरह, वाई इज ऑल्सो स्पेल्ड लाइक ए बॉवल, सो ब्यूट 1 इन 3 आई। समझ आ रही है मेरी बात? ब्यूट 1 इन 3 आई। ठीक है, ई इसलिए काटा, आगे वाई, आगे वाई है जो कि बॉबल की तरह ही है, ए या यू यू, इट इज स्पेल्ड लाइक बॉबल। ए इज नॉट ए बॉबल बट इट इज स्पेल्ड लाइक ए बॉबल। इंग्लिश समझते हैं ना बढ़िया से? जैसे हम लिखते हैं एन ऑनर, बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है एन ऑनर, जबकि एच इज नॉट बॉबल, बट क्योंकि ऑनर इज स्पेल्ड लाइक बॉबल, तो एन यूज किया जाता है, ए ऑनर नहीं किया जाता है। समझ गए? आगे बात करते हैं।
सब एग्जाम्पल देख के छोड़े थे। देखो अगला केस लेते हैं। अब क्या है, इधर से लेंगे तो लोकेंट 2 आएगा, इधर से लेंगे तो 1 आएगा। तो जब डिफरेंट आए 1 2 3, इसमें कम है इसमें ज्यादा। देखो अब यहाँ पे क्या है, लोकेंट देखना, क्योंकि इसमें लोकेंट दोनों तरफ से बराबर है तो डबल बॉन्ड की तरफ से किया। लेकिन अगर लोकेंट दोनों तरफ से बराबर नहीं है तो जहां पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बन रहा है उसी पे चलेंगे। सो लेकिन नेमिंग में क्या करेंगे, पेन ई टू आई। कुछ बात समझ में आ रही है? बड़ा मजेदार है ना, लॉजिकल चीज है। मतलब साइंटिस्ट ने ऐसे बनाई है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने बनाया है ये रूल्स, इतने बढ़िया बनाए हैं। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर फर्स्ट, बट कब, जब लोकेंट बराबर। इन लिखें तो गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आप पढ़ते जाओ। ठीक है, इट शुड बी 1 9। हाँ नहीं, हाँ 1 9, सॉरी सॉरी सॉरी, इट शुड बी 1 9, डेफिनेटली इट शुड बी 1 9। जो मिनिमम नंबर है वही देना, बिल्कुल सही बात। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही जी। मिटा दूं मैं, एग्जाम्पल मिटा दूं? ओके, देखते जाओ आप। चलो लिखो, कैन यू राइट इट्स आयुपैक नेम? लिखो लिखो। लिखिए। अक्षित कुछ गड़बड़ है, ठीक कर उसको, देख क्या गड़बड़ हो सकती है। सक्षम ने सही लिखा, क्या बात है। सभ्यता थोड़ा ठीक कर, सौम्य ठीक कर, अक्षित ठीक करो। हेक्सा 135 ट्राइन, हेक्सा 135 ट्राइन, 135 कुलमीत इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ट्राई लगना है, ये सही नाम है 100%। हेक्सा, बिल्कुल आर्यन जी गलत होगा, हेक्सा लिखना है क्योंकि आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है,
नाम है उसका, जैसे तुम्हारा नाम आर्यन महाजन है, अब हम बोलेंगे एन हमने लगाना है, हमने आर्या महाजन लिख दिया, तो आर्या तो अपने यहाँ पे लड़की है, ठीक, तुम्हारा तो जेंडर बदल जाएगा, इसलिए एक भी चीज की गड़बड़ नहीं हो। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, कुछ और एग्जांपल्स करते देखते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े से। अब जो बंदा जितनी प्रैक्टिस करेगा क्लास का हीरो वही होगा अगली क्लास से, देखना आज ही पता चलेगा। आपने मुझे फर्स्ट का आंसर देना है, तो फर्स्ट है, आप आई पैक नेम पहले लिखिए, फिर जो है टाइप करके आप मुझे भेजिए, और जब मैं बोलूंगा तभी लिखिए। नाम नाम लिखना स्टार्ट कीजिए। अभी आप आराम से 10 मिनट लगाइए, नाम अपने पास नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी पे जो है नोट कीजिए, ठीक है ना। नाम लिखिए पहले अपनी कॉपी पे आराम से, चाहे रूल्स आप देख लें नो प्रॉब्लम, बट जो है नाम आराम से लिखिए, फिर जब मैं बोलूंगा तब आपने बताना है मेरे को, ठीक है।
कर लिए सारे के नहीं किए? अटेम्प्ट कर लिए सारे? से यस और नो? ओए ओए ओए, अभी नहीं, रुक जा रुक जा। पहले बोलो सारे अटेम्प्ट कर लिए। हैव यू अटेम्प्टेड ऑल? अब मुझे पहले का आंसर जो है, 1 मिनट, 1 मिनट। तो पहले कहां से एक्टिव वन इन आ गया? गलत। और पहले का आंसर दीजिए। गलत, गलत, अक्षत, अक्षित, सब गलत। ये कुछ सही लग रहा है, ये सही, सभ्यता ने बिल्कुल सही, सभ्यता ने सही दिया। सुनो, नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 -2 -3। तो नेमिंग कैसे करेंगे? 3 and then 2-methyl propyl F1E। बोलो, जगह कम थी यहाँ पे तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ा। इज इट ओके? समझ आया ना? बोलो। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े, सेकंड का आंसर दीजिए। सेकंड का आंसर तो नहीं, अक्षित नहीं। सेकंड वाला 1 मिनट यार, 1 मिनट, 1 मिनट, रुको 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 रुको। इसका जो है ना, मैंने कुछ कम लिखा है इसमें। 1 मिनट, अभी अभी करते हैं प्रैक्टिस। ये नहीं, इधर डबल। अब लिखिए, फिर से लिखिए, फिर से लिख के दीजिए इसका नाम। अब इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। चलिए लिखिए। 1 मिनट दे रहा हूँ आपको लिखने के लिए, 1 डेढ़ मिनट भी। सुनिए, मैं ही करवा रहा हूँ। रीजन बीइंग, ये थोड़ा सा नया अब जो है आ गया, नई सिचुएशन आ गई। आप एग्जाम्पल नहीं, कुछ इसमें जो है 4 1 डाइमिथाइल, लेकिन
एक मिनट, देयर इज समथिंग एल्स। सो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप जो है इसकी नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद 1 डैश डैश, ठीक है, और फिर लिखेंगे 4 1 कॉमा 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल एंड देन 4, इसको इसको समझिए, इसको बोलेंगे इथिनाइल। क्या बोलेंगे? इथिनाइल। जैसे इथाइल होता है ना, वैसे ये डबल बॉन्ड वाला इस इथिनाइल, ठीक है, नया नाम इथिनाइल, ठीक है, दिस ग्रुप इज इथिनाइल। और फिर उसके बाद इस आगे तक लिख देता हूँ 1,7 क्या आपको बात समझ में आई? सारे मल्टीपल बॉन्ड आप एलपीसीसी में नहीं कर सकते, तो इसलिए ये वाला ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 2 को ही एलपीसीसी में काउंट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। समझ आ रही है बात? की मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इथाइनाइल अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन, इज इट ओके? अच्छा, और इसके बाद इसको भाई, ये अदरवाइज कॉमन क्या था? इथीन थी, इथीन थी ना ये, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट कहना है तो इथाइना इथिनाइल बोलेंगे ना। इथीन थी तो इथिनाइल, मिथेन थी तो मिथाइल। इज इट ओके? बस उतनी सी ही बात है। अब सुनिए, अब इसमें क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, सही बात है, क्योंकि यहाँ से लोकेट 3 नंबर पे आ रहा है, साइड चेन यहाँ से करते तो 4 नंबर पे आती, इसलिए नंबरिंग यहाँ से की। और नाम क्या होगा? प्री इथिनाइल, प्री इथिनाइल हेक्सा 2,5 डाई। उनमें तो बार बार बोल देता है नीचे वाला स्टेप समझा दो। भाई नीचे वाला स्टेप कौन सा है? इसमें कौन सा स्टेप नीचे वाला? 1,5, 1,5 सेकंड लाइन वाला कौन सा? सेकंड लाइन वाला ये वाला कौन सा बताऊं? मैंने कहा नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि लोकेट 3 आ रहा है साइड चेन, यहाँ से करते तो 4 आता। अब सुनो, तो थर्ड पे इथिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 इथिनाइल एंड हेक्सा 6 है, एंड देन 1,5 डाई 1 और 5 पे डबल बॉन्ड लगे हुए। समझ आ गई कुल उम्मीद बात? अब सुनो, अब इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे?
अब इसमें आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। सो हम लोगों ने ये देखना है कि ज्यादा कार्बन किसमें। तो यहाँ पर 1 2 3 4 7 नंबरिंग तो ऐसे होगी या एक मिनट, गड़बड़ नहीं करती। अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ की है लेकिन बात ठीक है। अच्छा, तो अब सुनो, इसमें क्या है, ओ इथिनाइल एंड देन F2E 5। बोलो, सही है बात? इज इट राइट? से यस और नो? सो मैंने यस कहा, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें कैसे करेंगे सुनिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मैंने डबल और ट्रिपल बराबर पे है, मैंने डबल को प्रेफर किया। और उसके बाद 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है। अब इसके बाद इट इज, सुनो पहले ये साइड सब्सिक्वेंट है, इसको नेमिंग करते हैं। 4th 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल हेप्टा 2, हेप्टा 2 इन हेप्ट 2 इन वाई। इज इट राइट? In the fourth part, why triple is preferred over double? नहीं, उसमें कार्बन ज्यादा है ना, इसमें कार्बन ज्यादा है ना भाई, इसमें 7 है ना, अगर मैं इसमें करता तो 6 आते। आप देखो, मैंने आपको रूल लिखाया, आज जो स्टार्टिंग में रूल लिखाया था देखना, सिलेक्शन ऑफ, देखिए सेकंड पार्ट लिखा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इज इट ओके? कोई भी बॉन्ड, डबल नहीं, कोई भी बॉन्ड मैक्सिमम आने चाहिए, ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। इज इट ओके? हेप्ट से पहले वाला समझा दो, हेप्ट से पहले वो 4 इथेनाइल, ये देखो 4th पे इथेनाइल लगा है, 4th पे इथेनाइल लगा है ना, C डबल बॉन्ड से, इस ग्रुप को हम इथेनाइल कह रहे हैं। यहाँ भी इथेनाइल कहा, यहाँ भी इथेनाइल कहा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन 7 वाली ये, जिसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड। इज इट ओके? अब इसको देखिए, 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे, 2,4 डाइमिथाइल पेंटा 1,3 और सही है कि नहीं? क्या बात है अक्षित, बहुत बढ़िया। पहले भी ये नहीं समझ आ रहा था, क्या नहीं समझ आ रहा था?
गुरमीत फिर से लिख। अब सुन, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सही बात है। और फिर नाम आएगा, क्या बनेंगे, 2,3 डाइमिथाइल X, 1E 4, 2,3 डाइमिथाइल। समझ में आया लास्ट? 2,3 डाइमिथाइल X 1E 4I, समझ में आया कि नहीं? सक्षम को आ गया, अक्षित को आ गया, बहुत बढ़िया, संचित को आ गया, गुरमीत को भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो देखो अक्षत कह रहा है रिपीट कर दो। मैंने अक्षत पहले तो कार्बन पहचानती थी और ये भी कार्बन, 1 2 मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड वाली एनपीसीसी लेनी है, और डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, इसलिए इसको प्रेफर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 पे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर थर्ड पे और 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, इसलिए 2,3 डाइमिथाइल एंड देन X 1E 4N, सही बात, एकदम सही। प्लीज प्रोवाइड मॉड्यूल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। किसका केमिकल बॉन्डिंग का मॉड्यूल भाई? केमिकल बॉन्डिंग हो भी गया जो है, आईयूपैक का मॉड्यूल मिला आपको? आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का मॉड्यूल मिल गया ना? अगर केमिकल बॉन्डिंग का चाहिए सेंटर पे आके ले जाना, सेंटर पे आके ले जाना हार्ड कॉपी, अदरवाइज आपके ग्रुप में पड़ा हो। हार्ड कॉपी जब भी ले लो, राहुल जी को एक बार, राहुल रोधी जी को कॉल कर देना कि सर प्रिंट करवा के रख देना, बस कभी भी आके ले जाओ, इट इज ऑलवेज अवेलेबल, है ना। उनको प्रिंट करने के लिए बोल देना बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर, है ना। ये जो मैंने आज की क्लास ली है, क्या बात है एकदम, बिल्कुल मिल सकती है संचित, आ जाना तुम्हें, सेंटर पे पड़ी हुई है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।